सद्गुरुवे नमः। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सुखिनो भवन्तु। हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी विद्वान वैद्यगण तथा संत महात्माओं ने यह शरीर को स्वस्थ और जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए अर्थात सुख और परम सुख, आनंद और परम आनंद प्राप्त कराने के लिए नाना प्रकार का ज्ञान जो है संग्रहित करके लिख चुके। वही 4 वेद 6 7 18 पुराण बना। लेकिन हम लोग पथ भ्रष्ट होकर करके छल कपट और परपंची आडंबर पाखंडियों के बात में आकर के अपने बुद्धिजीवी आदि विद्वानों का तिरस्कार उपेक्षा करते हैं और उनका ज्ञान का अमल नहीं करते हैं, जिसके कारण से हम अल्प आयुवान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानियों ने पहले ही जान चुके आत्मज्ञान से और ब्रह्म ज्ञान से कि भाई सभी दुखों का कारण है आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। लेकिन सभी दुखों का सबसे बड़ा महान कारण है अज्ञानता, और अज्ञानता का नाश बिना गुरु से संभव नहीं है। इसलिए गुरु की प्रशंसा करते हुए रामायण में बताए हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता, जो ना करी सके गुरु करे से होए। अभी मैं आपको शरीर स्वस्थ रखेंगे तभी आप सुखी हो सकेंगे, और जब आप सुखी होंगे तब सद्बुद्धि होगा, सतोगुण में रहेंगे, सदाचार का पालन करते हुए सद्गुरु की कृपा से पर ब्रह्म की प्राप्ति कर सकेंगे। तो पहले शरीर को स्वस्थ रखना परमावश्यक है। इसके लिए भैंस जतनावली में जो ज्ञान लिखा है उसी को दिखा करके आपके समक्ष रख करके मौखिक हवा में मैं तीर नहीं मार रहा हूँ। मैं परमार्थ भाव से, आप दूध मांग रहे हैं, मैं तो आपको गाय ही दे रहा हूँ, जो कि आप परम सुख प्राप्त करें। देखिए, इसमें अधिक से अधिक मैंने 60% आदमी काम वासना से संलिप्त होने के कारण से सेक्स के बारे में चिंतन करते हैं, सेक्स का ही तलाश में रहते हैं और सेक्स का ही सोचते हैं, और सेक्स के जो है सुख का मूल आधार समझ लिया है, जिसके कारण से परमे की बीमारी, उसको सेक्स को बढ़ाने के लिए नाना प्रकार का अखाद्य पदार्थ का असंयम नियम ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करके परमे बीमारी को आमंत्रित कर देते हैं। परमे में होता है ब्रिज, दूषित होकर के क्षोभित होकर के पेशाब के रास्ते से निकलना, उसी को परमेह कहता है। वो 20 प्रकार के हैं। इसमें बताया गया है कि अभी जो दवाई बताए हैं इसका देख लीजिए, सुने। भृत काम चूड़ा मणि रस, मोती भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, स्वर्ण भस्म, एकन्नी, इनकी भस्म, कपूर, जावित्री, जायफल, लौंग, भंग भस्म, ये प्रत्येक 1-1 तोला, और रौप्य भस्म, दालचीनी, इलायची, तेजपात और नाग केसर, ये प्रत्येक 6 माह से फिर सबको एकत्र पीस कर सतावर रस के साथ 7 बार भावना देकर के 1-1 रत्ती की गोलियां बना लेवें। इनमें से 1-1 गोली प्रतिदिन प्रातः काल अनुपान विधि विशेष से साथ सेवन करने से समस्त रोगों को समूह नष्ट करता है। शीतल दूध के साथ इसको भक्षण करें तो सैकड़ों स्त्रियों में गमन कर सकता है। जो वृजहीन हैं या जिनकी ध्वजा भंग हो गई है, पुरुष 80 वर्ष बूढ़े होकर के भी इस रस के सेवन से युवा पुरुष के समान असंख्य रमणियों के साथ रमन कर सकते हैं। अन्य नाना प्रकार की सैकड़ों औषधियों से सिवा घूरता के और नहीं होता। इससे बढ़कर पुष्टि करने वाली उत्तम औषधि कोई नहीं है। इसलिए राजा महाराजाओं को इसका सप्रयत्न सेवन करना चाहिए। यह रस विशेषकर ध्वजाभंग, परमेह, मूत्रकृच, मंदाग्नि, सृजन और स्त्रियों को रक्त उत्पन्न दोषों को 1 सप्ताह में ही नाश
करता है। भृत काम चूड़ामणि रस, जो कहते हैं कि बूढ़ा खाए तो जवान हो जाए और जवान खाए तो पहलवान हो जाए। यह जिसका ब्रिज नष्ट हो गया है, ब्रिज नहीं बन रहा है, स्टैंडिंग पावर लूज हो गया है, स्तंभन शक्ति नहीं हो रही है, उसके लिए यह औषधि महाऔषधि अत्यंत सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। अतः हे देश दुनिया के वासियों, आप अपने प्राचीन ज्ञानी ध्यानियों ने जो कम्बाइनेशन बताए हैं, इसको व्यवस्थित करके अमल करें। जिन सज्जन को चिकित्सा सेवा की आवश्यकता है, मुझसे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर 9334704625। जिनको चिकित्सालय पर आने का भी ज़रूरत है तो आकर के इलाज करवावें, और जिनको ज्ञान का ज़रूरत है ज्ञान भी पूछ सकते हैं। और जो प्रदेश में हैं वह मोबाइल पर संपर्क कर करके भी कोरियर द्वारा हम दवाएं भेज देंगे। यह परमार्थ और निष्कपट निश्चल भाव से मैं परमार्थ हेतु बता रहा हूँ। संत और वैद्य होने के नाते मैं देश दुनिया का 50 वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शमन नहीं अधिमाई। यह औषधि का सेवन करने से भृत काम चुड़ाने से किसी प्रकार का परमय भी हो तो तुरंत तत्काल नष्ट। परमय कहता है ब्रिज पिघल करके पेशाब के रास्ते से बाहर होना, जिसके कारण से ब्रिज बाह्य नाली दुर्बल हो जाती है। परमय चिंतामणि रस दूसरा दवाई है। पारद भस्म अबरक भंग सोना लोहा मोती मूंगा और सोना मक्खी, इन सब की भस्म को समान भाग लेकर घिकुमार के रस में उत्तम विधि से खरल करके दो रत्ती की गोलियां बना लेवें, फिर छाया में सुखा कर रख लेवें। इसको यथा नियम सेवन करने से 20 प्रकार के परमे बहुमूत्र सोम रोग पथरी, कहते हैं कि बिना पथरी ऑपरेशन से इलाज नहीं है। हजारों पथरी वाले का हम चिकित्सा सेवा दिए। अपने मुंह से अपना प्रशंसा करने की क्या जरूरत है। प्रत्यक्षम किम परमानम, आप औषधि का सेवन कीजिए, मैं तो औषधि ही बता रहा हूं। वाक्य तो छोड़े, एक शब्द भी आप झूठ साबित नहीं कर सकेंगे। आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी वैद्य गणों ने जो शास्त्र में ज्ञान को संकलित कर दिए हैं, उसको ऊपर उंगली उठाने का दुस्साहस और अभी आपकी योग्यता नहीं है। पथरी मूत्रकृच्छ और दारुण मूत्राघात प्रभृति रोग समन होते हैं। यह रस पुष्टिकारक बलदायक, हृदय को हितकारी व वृद्धि की अत्यंत वृद्धि करने वाला है। प्रमेह चिंतामणि रस ध्यान रखेंगे। ज्ञानी वैद्य से ही कंपनी के चक्कर में फंस करके आप विश्वास छिन्न कर लेते हैं। ज्ञानी वैद्य के संपर्क में आकर के चिकित्सा सेवा लें, और हम तो आपको पूर्ण ज्ञाने दे देते हैं, जो कि दवाई भी आप बने से बना करके भी सेवन कर सकते हैं। जो बनाने में असुविधा हो या ज्ञान का अभाव हो तो आप हमसे संपर्क साध करके ज्ञान प्राप्त करें या चिकित्सा सेवा लें। जो आपको अच्छा लगे वही करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः। नमस्कार।